दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज जो है मतलब पुलिस का मैं क्या कहूँ, मतलब कोई रोल ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब बर्बाद करके रख दिया हमारे शहर को पुलिस वालों ने। परसों एक पत्रकार का हत्या हुआ, गोली मार के हत्या कर दी गई सुभाष कुमार की। और कल रात में 8 बजे एक वरुण कुमार नाम के व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी गई। और वो विकलांग था और उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। तो सोच सकते हो मतलब विकलांग आदमी को भी ये सब बकचने के मूड में नहीं है। मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या मतलब इससे अच्छा तो मुझे लगता है पहले ही मेरा शहर ठीक था। क्या आप सर एसपी सर योगेंद्र कुमार कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को। लॉ एंड ऑर्डर क्राइम को घटाना चाहिए तो और बढ़ावा देते हैं ये लोग, पैसा लेके और मुजरिम को छोड़ देते हैं। पुलिस की मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। पुलिस अगर कोई गायब हो जाता है, किसी का किडनैपिंग हो जाता है, अगर आपके पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखाते हो तो पुलिस इतनी मतलब क्या कहूँ, ऐसे रोज़ मेरे सामने ऐसा कंडीशन आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती, एफआईआर दर्ज ही नहीं करती। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना एरिया बांटने लगते हैं कि इस थाना में आपका आएगा, यहाँ जाइए, यहाँ रिपोर्ट लिखाइए, इस थाना में मत लिखाइए। मतलब आपको पुलिस, आप एरिया देख के काम करोगे। ऐसा ही चीज़ होता है, कोई किडनैपिंग का केस होता है, अगर कोई जाता है कि विक्टिम एफआईआर लिखाने, तो लोग पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया का नहीं है। उस थाना में जाओ तो वो कहेगा मेरे एरिया का नहीं है। तो किसके एरिया का है, मुझे समझ नहीं आता। जब क्राइम हो जाता है, जब किसी का मर्डर हो जाता है, तब आला अफसर आते हैं, एसपी, डीएम, एसएसपी, और थाना के 2-4 अफसर को सस्पेंड कर देते हैं। बस जब तक क्राइम होता है तब तक तो आश्वासन देते रहते हैं, हाँ गायब हो गया है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कितना आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ये हम भी जानते हैं। घर में रसमलाई खाने के सिवा पुलिस वालों के से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। कल को मैं भी मर जाऊंगा तो वो बस मेरे फैमिली को कहेंगे, आश्वासन देंगे कि हाँ हम कातिल को ढूंढ रहे हैं। तो कब ढूंढिएगा? ऐसा कैसे होता है? कोई किसी के ऊपर तेजाब फेंक देता है, कोई किसी का रेप करता है, कोई किसी का मर्डर करता है। डेली का ये चीज़ है। अगर कोई हो जाए कि कभी कदाल की बात हो, ये डेली का एक किसी के साथ रेप, किसी के मर्डर, मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर है? अमेरिका में जानते हैं सर, जैसे हमारे यहाँ बिहार इंडिया में पुलिस वाले गाड़ी से घूमते हैं, बहुत जगह चेकिंग करते हैं। यूएस में ये सारी चीज़ें नहीं है। यूएस में कोई भी पुलिस वाला अपने गाड़ी लगा के कोई चेकिंग नहीं करता। वहाँ पे जैसे ही न्यूज़ आती है तो पुलिस स्टेशन से सीधा लोग जाते हैं, और जब वो एरिया फिर भी सेफ होता है, कोई क्राइम नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ हर गली, एक चौराहे पे आपको पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले मिल जाएंगे, लेकिन क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इन सब से अपराधी पकड़ाते भी नहीं हैं। ये सब अच्छे से जांच नहीं करना चाहते कि क्यों करें, हम क्यों मेहनत करें, हमारा कोई थोड़ी ना लगता है। तो सर आपका कोई नहीं लगता, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को करें। अगर आपसे नहीं होता है तो बोल दीजिए, हट जाइए, रिजाइन दे दीजिए, हम ही कर लेंगे। कह दीजिए कि हमसे ना हो पाएगा, तुम कर लो, तो हम ही अपने दम पे अपना सुरक्षा करने का है, नहीं तो छोड़ देंगे जर्नलिज्म। आज तक धमकी आता था, कल को हमको भी कोई मार के चला जाएगा और पुलिस वाले कहेंगे हम तो कोशिश कर रहे हैं। अरे कोशिश क्या, किस चीज़ की आप कोशिश करते हैं? मुझे एक भी लोग कहते हैं अदालत में सज़ा नहीं मिलती। अगर पुलिस जांच करेगी तब तो अदालत में विक्टिम को सज़ा मिलेगा। लोग पुलिस जांच ही नहीं करना चाहती। पुलिस को पैसा से मतलब है कि उनको बस पैसा दे दो, बस वो चुपचाप अपना सो जाती है, रसमलाई खाते रहती है। हम जैसे आम पब्लिक आंखों में उम्मीद लेके कोई हमारा एसपी, कोई जिला का कप्तान, डीएम हमारे लिए कुछ करे और हमारे समाज को बेहतर बना। लेकिन क्या बोले, शर्म आता है मुझे बोलने में कि हमारे यहाँ का, और ख़ासकर मैं अपने बेगूसराय की बात करूं तो डेली ये चीज़ है, डेली चीज़। आँखों में एक उम्मीद होती है लोगों की कि ये कुछ सही करेंगे, लेकिन वो सही की जगह गलत ही करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं।
तो आला अफसर सस्पेंड कर देना कोई समस्या का हल नहीं है। सस्पेंड करने से क्या आप किसी का बेटा लौटा दोगे जो मर गया? आप किसी के पति को लौटा दोगे जो मर गया? जब ज़रूरत होती है आदमी को पुलिस की, तो पुलिस आश्वासन देती रहती है गायब हो गया है, कहीं चला गया होगा, खुद चला आएगा, बस हम जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता ये चीज़। आप इतना अच्छा से अगर आप जांच कीजिएगा तो मुझे लगता है कि अपराधी को मज़ा आता है मर्डर करने में, मज़ा आता है, उसको हीरो बनना पसंद होता है कि हमें डॉन और तुम सब हो आम इंसान, डर के रहो। तो हमको लगता है अब ज़िंदगी में डर के ही रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस से मेरा भरोसा जो उठ चुका है पूरा, न्यायालय से, पुलिस से, मतलब विश्वास ख़त्म हो गया मेरा। जब एक पत्रकार का कत्ल, एसपी सर से मैंने यही बात कही थी कि अगर आपके कार्यकाल में, आप अभी हमारे ज़िला के न्यू एसपी है योगेंद्र कुमार, मैंने उनसे कहा आप अपने ऊपर एक दाग लेके जाओगे कि आपके रहते एक पत्रकार का मर्डर हो गया, आपके रहते कल रात एक मर्डर हो गया। मतलब क्या चल रहा है? आप यहाँ क्राइम रोकने आए कि बढ़ाने आए? समझ से बाहर वाली चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन करके आप घर में जाके चुपचाप बैठ जाइए। आश्वासन मत दीजिए किसी को, भरोसा मत दीजिए किसी को कि हम काम कर रहे हैं। अरे काम क्या करिएगा आप? हम आंखों देखी हाल है कि काम कितना पुलिस करती है और कितना पैसा घर में लोग छाप छाप के रखे हुए। बस पोल नहीं खुलता। जिस दिन पकड़ा जाएंगे हम तो लपेट लेंगे, हम मीडिया वाले। हम तो खोज रहे हैं मौका आप सबका कि लपेटना है आप सबको बड़े अच्छे से। जो हर साइन पे, हर चीज़ पे जो आप कीमत रख दिए हैं कि 2002 तभी साइन करेंगे, 2002 10,000 दो तो ये काम होगा। ये चीज़ आप मतलब अब धरा गया कोई भी अधिकारी हो, कोई हो, अब मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। कोई भी मीडिया पत्रकार आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले हम इग्नोर कर देते थे, चलो हटाओ कोई बात नहीं है, पैसा लेता है थोड़ा, हमारे पुलिस वाले हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, लेते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो मतलब आप पैसा आप ना दो तो काम ही नहीं होता। अगर आप धरा गए कोई भी एक भी, तो आप समझ लीजिएगा क्या होगा। हम सस्पेंड नहीं मांगते हैं, सीधा नौकरी से उसको निकालो। सस्पेंड होने से कुछ नहीं होगा, सीधा उस पर जुर्माना चलना चाहिए, उस पर केस चलना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको उस पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। सीधा सिंपल सी लाइन है। अगर नहीं देगा तो हम क्या करें? हम जैसे लोग भुगते रहते हैं, आप जैसे लोग कान में एयरफोन डाल के गाना सुनते रहते हैं, तो हमारा कभी कभी बोलना भी व्यर्थ है। लेकिन इतना वादा करते हैं एसपी सर, अगर धरा गया ना कोई आपका अफसर तो देखिएगा हम क्या करेंगे। जो मुझसे हो पाएगा, वो दिल्ली जाना पड़े, पटना जाना पड़े, नीतीश कुमार के पास जाना पड़े या पीएम के पास, लेकिन अगर कोई धरा गया तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं और करारा से करारा जवाब देंगे हम मीडिया वाले। अगर आपको लगता है कि आपके गोली में ताकत है तो हमको भी अपने कलम पे बहुत विश्वास है और कलम का ताकत हम आपको दिखा देंगे कि क्या होता है कलम का ताकत। तो यही हमारे यहाँ डेली का एक रूटीन बन गया है, किसी का रेप, किसी का मर्डर, किसी पे एसिड अटैक। मतलब ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। और गैंगस्टर से जब मैं जेल में मिलता हूँ तो सब भोले वाले लगते हैं। जब आप उनका क्राइम सुनिएगा कि इसने क्या किया है तो आप सोच नहीं सकते कि उस इंसान ने क्या कैसे किया। बात करेगा इंग्लिश में, हिंदी में, हमारे तरह होते मोटे पतले, खाते पीते हैं, चलते हमारी तरह हैं, लेकिन मतलब उनके मन में खौफ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है और पुलिस व्यवस्था क्या है और क्या है। क्योंकि जब खौफ आप रखोगे नहीं, एक मूवी आया था गंगाजल रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जब क्रिमिनल को आंखों में एसिड डाल के आंखें निकाल ली जाती थी। कोई माई का लाल में इतना पावर नहीं था कि कोई चोरी तक कर दे उस जगह पे। एसपी का अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। कोई माई का लाल में पावर नहीं था कि वहाँ के छू ले, कोई चोरी कर ले। लेकिन आज के डेट में वो सही था, गुनहगारों के साथ जो हो सही है, लेकिन आम पब्लिक के साथ ऐसा होता है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आप आंख निकालो, मुंह काट लो, सर काट दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको सज़ा देना, उस पर काम करना आपका अधिकार है। और आप कैसे करिएगा और नहीं करिएगा ये हम देख रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को, और देखते रहेंगे और दुनिया के सामने आपका सच लाता रहेंगे कि आप क्या क्या करिश्मा करते रहते हैं।
तो यही बोलना था कि मर्डर होता रहता है, कल मैं भी मर जाऊंगा, आके फ़ोटो खिंचा के चल जाइएगा। और क्या बोल सकते हैं, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ा सा भी समाज के लिए फीलिंग हो, तो आप समाज के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच।